तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। कहानी आज की बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। आज की कहानी है टूरिस्ट बस ड्राइवर और सफ़र। टूरिस्ट सफ़र के बारे में है, जो बच्चों का सफ़र जाता है ना टूर का, उसके बारे में है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को शुरू करते हैं। हमारा स्कूल का टूर हमेशा ही ज़बरदस्त होता था। हमें इस बार एक पुरानी पहाड़ी जगह पर टूरिस्ट के लिए जाया जा रहा था। यहाँ की कहानियाँ लोग की रहस्यमय कहते थे। हम सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। हमारी बस सुबह स्कूल से रवाना तकरीबन 10 बजे हुई और रास्ते में सभी बच्चे हंसी मजाक चलता रहा सभी बच्चों के साथ। जब हम आगे जाकर जंगल के बीच में से गुजर रहे थे, बस के ड्राइवर ने अचानक से बोला, बच्चों, इस इलाके में कई डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन हमने इसे मजाक समझा। सूरज ढलने लगा और अब धीरे धीरे एक सुनसान रोड पर आ गए थे हम। तभी अचानक बस के शीशे पर किसी के हाथ का निशान हम सबको दिखाई दिया। ड्राइवर ने बस रोक दी, लेकिन उसने जब बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। कुछ बच्चे डर गए, लेकिन बाकी के इसे कोई शरारत मान लिया था। अभी बस के अंदर से ठंडी हवा गुजरने लगी और किसी की धीरे धीरे बोलने की आवाज़ सुनाई दी। सीट के पीछे अब हमें किसी की चलने की आहट सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। टीचर ने हम सबको शांत रहने के लिए कहा और ड्राइवर को भी आगे बस बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही बस चली, हेडलाइट उसकी अपने आप बंद हो गई और सामने एक धुंधला सा या सफ़ेद साया खड़ा था। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई और वह साया गायब हो गया। हम सबकी अब सांसें थम गई। अब बस के अंदर एक अजीब सी घबराहट और उत्साहत फैलने लगी। एक लड़की ने तभी उठकर टीचर को डरते हुए बताया कि उसे बाहर एक खिड़की के पास औरत दिखी थी, जो कि जंगल में झांक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और काला था। हमने तभी उसकी बच्ची की बात मानकर खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए, लेकिन फर्श पर किसी के अभी भी चलने की आवाज़ आ रही थी, आहट सुनाई दे रही थी। एक बच्चा तभी रोने लगा और तभी एक सीट अपने आप हिलने लगी। हमारी टीचर ने सबको एक साथ बैठने के लिए कहा और हिम्मत से बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। टीचर ने हमें सबको चुपचाप बैठने के लिए कहा, लेकिन अब हमारे अंदर भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बाहर का अंधेरा भी अब घना हो चुका था और बस की खिड़कियों से झांकने पर ऐसा महसूस होता था कि कोई पेड़ों के बीच खड़ा हमें छुपकर देख रहा है। ड्राइवर ने तभी कांपते हाथों से बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, बस के टायर किसी अदृश्य ताकत से जम गए। इंजन ज़ोर ज़ोर से घरघराने लगा और हेडलाइट अचानक अपने आप झपकने लगी। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ भी आई। हम अब जंगल के बीच फंस चुके थे। हमारा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आवाज़ तो वो बच्चों जैसी थी, लेकिन वो हल्की और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत ही करीब आकर कानों में फुसफुसा रहा हो। मैंने तभी खिड़की के धीरे से बाहर झांककर देखा तो मेरी तो रूह कांप गई। बस की सबसे पिछली सीट पर जो खाली थी, बस के वहाँ पर एक तरफ एक धुंधला साया खड़ा था। धीरे धीरे क्लियर दिखने लगा था। एक छोटे बच्चे की आकृति में आ रहा था वो, जो हमें ही घूर कर देख रही थी। की आंखें गहरी और काली गड्ढों जैसी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ गले से अटक गई। तभी वह आकृति धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी। तुम हमारी जगह पर क्यों आए? एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ पूरी बस में गूंज उठी। बस में बैठे हर बच्चे ने अब महसूस किया कि कोई उनके करीब आ रहा है। किसी के बालों पे हल्कियां उंगलियां महसूस हुई तो किसी के हाथ ठंडे उन्हें महसूस हुए, जो कि उनके कंधों पर रखे हुए थे। टीचर तभी घबराकर ड्राइवर को बोली चिल्लाते हुए, बस निकालो यहाँ से जल्दी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से बस को स्टार्ट करने की कोशिश की,
और इस बार इंजन गरजता हुआ चल पड़ा। बस जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक सब कुछ शांत हो गया। पर पीछे बैठे बच्चों में से एक अचानक जोर से चिल्लाया, वो अब भी यहीं है। बस की छत से हल्की हल्की खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उधर धीरे धीरे ऊपर रेंग रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी सांसें अटकी हुई थी। ड्राइवर ने पूरी जोर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन बस की रफ्तार बढ़ने के बावजूद वह खटखटाहट और तेज़ी से हो जा रही थी, मतलब आवाज़ ज़्यादा कर रही थी। वह अभी भी बस पर बैठा हुआ है, पीछे हुए बैठे एक लड़के ने कांपते हुए आवाज़ में कहा। टीचर ने तभी हिम्मत दिखाने की कोशिश की, कोई नहीं है, सब शांत रहो। पर हम सब ये जानते थे कि कोई था। तभी अचानक बस की छत पर कुछ जोर से घसीटने की आवाज़ आई, जैसे किसी नाखूनों से लोहे को खुरचता है कोई। खिड़की के शीशों पर अब धुंध भरी हाथों के निशान दिखने लगे थे। अचानक फिर खिड़की के पास बैठी एक लड़की जोर से चीख पड़ी। हम उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर और उसके कंधे पर हल्के लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोंचा हो। वह अब रोते हुए बोली, किसी ने मेरे कान में से फुसफुसाया है और कहा है अब तुम भी मेरे साथ आओगे। बस के अंदर घबराहट अब और बढ़ गई, लेकिन तभी हेडलाइट जगने पर हमें सामने कुछ दिखा। एक सफ़ेद साया बिना चेहरे का सबके सामने ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, पर ब्रेक काम बिल्कुल नहीं कर रही थी। बस अब सीधी उस साए की ओर बढ़ रही थी, और जैसे ही वह बस से टकराने वाला था, वह गायब हो गई आकृति। ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही था। टीचर ने तुरंत सबको शांत करने की कोशिश की। हम सभी अब बस इन खतरनाक जगहों से निकल रहे हैं बेटा, सब अपनी अपनी सीट पर बैठो, उसने कहा। और दूसरी ओर ड्राइवर ने कांपते हुए हाथों से बस स्टार्ट की और हमने सड़क पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी बस के अंदर धीरे धीरे हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। कोई हमारे पास खड़ा था, और ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तभी ड्राइवर ने बस तेज कर दी। बस अब पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। खिड़कियों के बाहर झांकने पर वही घने पेड़, वही घुमावदार सड़कें दिख रही थी, जैसे हम किसी भयानक भूल भुलैया में फंस गए हों। अभी बस के अंदर कुछ अजीब होने लगा। पीछे बैठा एक लड़के ने अचानक अपने ही नाखूनों से अपनी त्वचा को नोचना शुरू कर दिया। उसकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी थीं, और वह अजीब सी आवाज़ में बड़बड़ा रहा था, कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। टीचर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसने भयानक ताकत से उसे धक्का दे दिया। टीचर जाकर ज़मीन से गिर गई और उसके एक मत्थे पर साट लग गई। उसके सिर पर चोट लग गई और उसके सिर से खून बहने लगा। अब हम सब दहशत में थे। अभी अचानक दूसरी ओर से एक लड़की चीख पड़ी। उसके बाल हवा में उठ गए, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ दिया हो। वह बस पर गिर गई दोबारा से, और उसके गले पर उंगलियों के निशान उभर आए, जैसे उसे कोई घोट रहा हो। के अंदर एक गहरा सन्नाटा और अराजकता फैल चुकी थी। उसकी गर्दन अचानक धीरे धीरे उल्टी मुड़ने लगी, और एक डरावनी आवाज़ में उसने हंसते हुए कहा, तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लड़की का सिर बिल्कुल पूरी तरह से उल्टा हो गया, और उसकी आंखों से लाल रंग का खून बहने लगा। तभी बस की सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से खुद ब खुद खुलने लगी, और बाहर अंधेरे में सफ़ेद धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति धीरे धीरे मेरी और मतलब हमारी ओर ही बढ़ रही थी। अचानक बस का इंजन बंद हो गया। हम सब अब सांस रोके बैठे थे। बाहर की परछाई अब बस के अंदर घुसने लगी थी।
एक बच्चे को किसी ने चीखकर खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसकी दर्दनाक चीख बस के अंदर जोर जोर से गूंज रही थी। बस के अंदर अब मौत का सन्नाटा था। बाहर से आती ठंडी हवा हमारी हड्डियों तक जमाने लगी थी। तभी कुछ समय बाद उस सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक गूंज उभर पड़ी। वही बच्चा जिसे किसी ने खिड़की से खींच लिया था अब सड़क पर खड़ा छटपटा रहा था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और उसके शरीर पर लंबे और गहरे और बहुत ही डूंगे निशान थे नाखूनों के, जैसे किसी जानवर ने उसे नोच डाला हो बहुत ही बेरहमी से। किसी तरह खड़ी हुई, लेकिन उसका भी चेहरा दर्द के कारण सफ़ेद पड़ चुका था। बच्चों, बस के बाहर मत निकलना, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन हम सब जानते थे कि हमारी बस भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी ये बस भी सुरक्षित नहीं है। और फिर बस के अंदर कुछ भयानक हुआ। एक लड़की अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। की हंसी अब धीरे धीरे डरावनी हो गई थी, जैसे किसी की मरे हुए इंसान की आवाज़। और उसने अपने ही दांतों से ज़ोर ज़ोर से काट लगा दिया, इतनी ताकत से कि मसूड़ों से भी खून निकलने लगा। ये अब हमारी है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन बस के अंदर आवाज़ बस से किसी बच्चे की नहीं थी। तभी बस के ऊपर से झटके से एक उंगली गिरी, कटी हुई इंसान की उंगली लग रही थी। अब हम सब पूरी तरह पागल होने वाले थे। सीट के पीछे से अचानक एक भयानक साया निकला। एक बिना किसी चेहरे वाली औरत तो थी ही वो। उसकी गर्दन लटक रही थी और उसकी आंखों से गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे साफ। उसने धीरे धीरे अपना लंबा हाथ हड्डियों जैसा बढ़ाया और उसके पास बैठे एक लड़के ने अपनी गर्दन पकड़ ली। ड्राइवर अब भी जड़ बना बैठा था, लेकिन अचानक उसके शरीर में एक तेज झटके लगने लगे। उसकी शरीर की खाल में दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकल रहा हो या निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसकी खोपड़ी बीच से फट गई। भीतर से वही बिना चेहरे वाली औरत निकली। हमने अब तक जो भी डरावनी फिल्में जब कहानियाँ सुनी थी, ये सब में से 100 गुना ज़्यादा भयानक ये थी। सब हमारी दुनिया में आ चुके हो, उस औरत की आवाज़ गूंजी। बस की खिड़कियों से बाहर देखने पर हमें महसूस हुआ कि सड़क और पेड़ गायब हो चुके हैं। अब बस एक धुंध और बहुत बड़े अंधेरे में खड़ी थी। हमें अब ऐसा लगने लगा था कि हम किसी और ही दुनिया में आ चुके हों। मैंने तभी बाहर जाकर देखा तो बाहर हजारों लाशें लमकी पड़ी थी। उसकी आंखें लाशों की खुली हुई थी और वो हमें ही घूर रही थी। वो आदमी के मुंह से अब कीड़े गूंज रहे थे। उन लाशों की आंखें खुली हुई थी और वो हमें ही घूर रही थी। वो बहुत ज़्यादा घूर रही थी हमें ही। कुछ के शरीरों से फटा हुआ मांस लटक रहा था। हम सब ने जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक लड़का बाहर बाहर निकला, ज़मीन ने ही उसे निगल लिया। वह बाहर पहुंचा ही नहीं। वो ज़मीन पर गिरा, चिल्लाया और अगले ही पल उसकी चमड़ी हड्डियों से अलग हो गई। वह सब कुछ ही सेकंड में अब कंगाल बन चुका था। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। टीचर ने ज़ोर से प्रार्थना करनी शुरू की। कुछ बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया। कुछ पागल तो खिड़की से ही चिपक कर बैठे हुए थे। लेकिन फिर बस के अंदर कुछ और भी भयानक हुआ। एक बच्चे की अचानक शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और उसकी सीकू-डक्टर जो भी था पीली हो गई। वह अब इंसान नहीं लग रहा था। तुम सब यहीं फंस चुके हो, वह लड़का भी अब इसी अजीब सी आवाज़ में बोला। और पहले जो लड़की बोली थी वो अब बेहोश पड़ी थी। तभी बस के घने दरवाजे झटके से खुल गए और बाहर से
हजारों की कंकाल अंदर आने लगी। के अंदर अब सिर्फ एक ही चीज़ बची थी और वो थी मौत। बस अब नर्क जैसी बदल चुकी थी। खिड़कियों से बाहर खिड़कियों के बाहर झांकते ही सीटों से नीचे से निकलती हुई हड्डियां और चारों तरफ सिर्फ मौत की परछाई धीरे धीरे हमें वो गिरफ्त में रह रही थी। टीचर ने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी गहरी जगह में खो गई, जैसे वह जगह किसी भी प्रार्थना से भरी हो। तुम सब हमारे हो। वह बिना चेहरे वाली औरत बस के पीछे से चीख पड़ी। उसकी हड्डियों से भरा हुआ हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसने पास ही खड़ी एक लड़की को गर्दन से पकड़ लिया। लड़की चीख भी नहीं पाई। उसके मुंह से एक डरावनी आवाज़ निकली और अगले ही पल उसका शरीर बीच से फट गया। उनकी धारा बस के हर कोने में फैल गई। ये मौतें ये पहली बार मैं देख रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अब हम सब पूरी तरह से बिखर चुके थे। कुछ बच्चे अपनी आंखें बंद करके कांप रहे थे, कुछ सीटों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब जानते थे कि अब यहाँ कोई नहीं बचेगा। तभी अचानक कुछ बदल गया। बस की हेडलाइट अब फिर से एक बार जल गई और इंजन जोर से गरज उठा। ड्राइवर की लाश अभी भी उस सीट पर थी, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसके हाथों को स्टीयरिंग पर रख दिया। बस खुद ब खुद चलने लगी। हम नहीं जानते थे कि ये किसकी शक्ति है, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, बाहर का अंधेरा चीरते हुए एक सुनसान रास्ते खुल गए। वो भूतिया औरत जोर से चीखी कि काली भयानक आंखें अब आग की तरह चमक रही थी, लेकिन बस की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि आगे धुंधला सब कुछ दिखने लगा। हमने एक रोशनी जोर सी जो वाइट रोशनी होती है उसका दरवाज़ा खुला और अगले ही पल सब जोरदार झटके के साथ स्कूल के बाहर आकर रुक गए। जब हम सब की आंखें खुली, सूरज की रोशनी चमक रही थी, चारों तरफ चिड़िया की चरचराहट थी, लेकिन ड्राइवर सीट की खाली थी और बस की पिछली सीट पर धूल से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, छोटे छोटे हाथों के निशान। और जो वहाँ पर हुआ कुछ, सब अंदर तक हिल चुके थे। कोई कुछ नहीं बोला, कोई किसी को नहीं देख पाया। उसके बाद हमने कभी उस ट्रिप के बारे में बात नहीं की। जो वहाँ जो भी हुआ आज तक नहीं हम भूल पाए, और आज तक कई बच्चे जो वहाँ गुम हो चुके थे आज तक वो नहीं मिले। वो स्कूल बंद हो गया और आज भी वो स्कूल बंद पड़ा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेट मिले। और इससे भी डरावनी और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए आप मुझे बता दें, इसका दूसरा भाग भी हम ले आएंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।